विपक्ष में थे तब क्या कहते हैं, अब क्या कहते हैं, एक दो नहीं दर्जनों मुद्दे हैं, जरा देखिए। सिर्फ एफडीआई पर ही यू टर्न नहीं लिया, यू टर्न की फहरिस्त लंबी है। ब्लैक मनी, जीएसटी, आधार कार्ड, मनरेगा, भूमि अदला बदली सौदा, विमुद्रीकरण, रेल किराया, हर मुद्दे पर विपक्ष में कुछ और सत्ता में कुछ का संकट है। याद कीजिए, जीएसटी का विरोध किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के सीएम रहते हुए किया। लेकिन अब सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ही जीएसटी है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी के माध्यम से हमने देश में सैकड़ों टैक्स का जाल खत्म किया है। आधार कार्ड शुरू से बीजेपी के हिटलिस्ट में रहा। चुनाव के दौरान बीजेपी नेता अनंत कुमार ने तो यहां तक कहा आधार कार्ड को बंद किया जाएगा। मोदी ने आधार कार्ड के खिलाफ ट्वीट किए, लेकिन आज आधार कार्ड हर सरकारी योजना के लिए अनिवार्य है और आलम यह किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ बिना आधार कार्ड के लेना ही मुमकिन नहीं। मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। यही हाल मनरेगा योजना का। संसद में ही मोदी ने मनरेगा को यूपीए की विफलता का स्मारक कहा। सत्ता में तुरंत आने के बाद, लेकिन बाद में बदल गए। खूब ज्यादा पैसे झोंक दिए क्योंकि सरकार को लगा इसी योजना के आश्रय जमीन पर गरीबों को रोजगार दिया जा सकता है। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 और फिर ब्लैक मनी यानी काला धन। सरकार ने कितने यू टर्न लिए हर किसी को याद है। 15 लाख खाते में आने की बात से लेकर 100 दिन में काला धन वापस लाने जैसे वादे कोरे चुनावी साबित हुए। चुनाव से पहले काला धन धारकों का नाम बताने का ऐलान जमकर किया गया, लेकिन सत्ता में आने के बाद आज तक काला धन धारकों का नाम सामने आया नहीं। बीजेपी विपक्ष में थी तो बांग्लादेश के साथ स्वैपिंग जमीन के सौदे का जमकर विरोध किया करती थी, लेकिन बाद में सरकार ने इसी पर समझौता इसी आधार पर कर लिया और अपनी पीठ जमकर ठोकी। सभापति जी, सन 1974 से लेकर 2011 तक 37 वर्ष बीत गए। बांग्लादेश ने तो उसको अनुमोदित कर दिया, रेटिफाई कर दिया, लेकिन भारत की संसद ने उसको रेटिफाई नहीं किया। रेल किराए को लेकर चुनाव के दौरान बीजेपी ने हर वक्त सरकार को उस वक्त कटघरे में खड़ा किया, लेकिन बीते 3 वर्ष में किराया बढ़ता ही चला गया। और तो और आधुनिकतम तकनीक तक लगा दी गई कि जब टिकट जिस स्थिति में ली जाएगा, किराया खुद ब खुद बढ़ा हुआ दिखाई देगा। और जिस नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री अब पीठ ठोकते रहे, उस नोटबंदी की एक झलक यूपीए ने भी दिखाने की कोशिश की थी। 2005 के पहले जारी किए गए मुद्रा नोटों को वापस लेने का प्रस्ताव किया तो बीजेपी ने क्या क्या कहा, जरा सुन लीजिए। नई पॉलिसी लाई गई है जिसमें 2005 से पहले के नोटों को, करेंसी नोटों को विड्रॉ करने का विषय आज की सरकार लेकर आई है। कहीं ना कहीं ये विषय जो बहुत बड़ा मुद्दा है काले धन का, उसको भ्रमित करने के लिए लाया गया है।